रामायण के अनुसार आठवीं सिद्धि का नाम है अष्ट सिद्धि। आठवीं का नाम है शास्त्र सिद्धि। शास्त्र सिद्धि माने क्या मानेंगे? शास्त्र सिद्धि का अर्थ क्या है कि हमको जवानी शास्त्र याद हो जाए। बहुतों को याद है। मैं भी कथा कर रहा था जोधपुर में, राजस्थान में। तो वहाँ एक मंदिर में मैं गया चाय पीने, वहाँ के पुजारी हमको ले गए थे। तो उनकी पोती थी, एक 7 वर्ष की रहेगी, कक्षा 4 की बच्ची थी वो, कक्षा 4 बार की। तो हमसे बोले हो कि महाराज जी इसको पूरी गीता कंठाग्र है, आप जो अध्याय कहो, पूरा समय तो आपको नहीं है, चाय पीने आए हो केवल, जो अध्याय आपको लगता हो कठिन है वो बोल दो, वो भी सुनाएगी जवानी आपको। 7 साल की बच्ची। तो मैं, हमको खुद गीता नहीं याद है पूरी, ऐसे हम मारे तुक्का एक, उन्होंने कहा 14वां सुनाओ, 14वां अध्याय। उनका आवत कुछ नहीं है गीता में, लेकिन ऐसे बोल दिए कि 14वां सुनाओ। और वो शुरू इतनी बड़ी बिटिया, फर 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 14वां अध्याय, भगवान वाच, शुरू की अर्जुन वाच। तो आप कोई कहे कि उसको गीता सिद्ध हो गई ना। याद करना बहुत छोटी चीज होती है। याद करना तो बच्चे भी याद कर लेते हैं। इतने इतने बच्चे सब रामायण, गीता, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा सबको जवानी याद है। अभी इसी में से कई बच्चे बैठे होंगे जिसको चालीसा पूरी याद है। तो क्या सिद्ध हो गई? उसको सिद्ध हो गई। सिद्ध हो जाएगी तो जो चाहोगे वही हो जाएगा, जो कह दोगे वही हो जाएगा। सिद्धि इसको नहीं कहते। सिद्धि माने होता है कि शास्त्र हमारी खाली जिह्वा पर आ जाए, ये सिद्धि नहीं है। शास्त्र हमारी केवल बुद्धि में आ जाए, ये भी सिद्धि नहीं है। शास्त्र हमारे हाथ में आ जाए, इसका नाम सिद्धि होता है। हम रामायण पर खाली बढ़िया बोल लेते हो, ये सिद्धि नहीं है। हम रामायण के अनुसार जीवन जी रहे हो, ये सिद्धि है। हम गीता पर खाली लेक्चर झाड़ते हो तो हम विद्वान हो सकते हैं, सिद्ध नहीं हो सकते। गीता की सिद्धि क्या है? गीता में जो जो लिखा है वो सब उस इंसान के जीवन में समाहित हो गया हो, इसको सिद्धि कहते हैं। रामायण में एक चौपाई है ना, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। याज्ञवल्क्य जी के सामने बोले हैं भरद्वाज जी, गुरु जी आपके चारों वेद करगत हैं। करगत वेद तत्व। वेद तुम्हारी खाली बुद्धिगत नहीं है, वेद तुम्हारी खाली मुखगत नहीं है, वेद तुम्हारे करगत है। करगत माने कि शास्त्र हमारे कर्म में समाहित हो जाए, शास्त्र हमारे हाथों में उतर पड़े, इसका नाम सिद्धि होता है। तो ये सब मिला के 8 सिद्धि हैं। वाक सिद्धि अब बड़े लाल जी बताएंगे। और एक संत और कुछ बोल रहे थे, उनका भी सुन लो। सात सहेलियां खड़ी खड़ी, अब सातों सहेलियों की बात सुननी पड़ेगी आपको। एक सहेली का वो जो भी हो आगे नहीं बताएंगे। तो कई संतों ने अपने अपने विचार रखे हैं इस ग्रंथों के ऊपर। तो एक संत ने विचार रखा कि 8 सिद्धि का अर्थ होता है 8 प्रकार की शुद्धि। सिद्धि नहीं, सिद्धि बहुत सस्ती चीज का नाम है, शुद्धि बहुत महंगी चीज का नाम है। जब वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपते जपते सिद्ध नहीं हुए थे। क्या लिखा है? वाल्मीकि भयो सिद्ध कर उल्टा जापू, क्या लिखा है? भयो सिद्ध, सिद्ध नहीं लिखा है। क्या लिखा है? भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। राम की जगह मरा जपते जपते वो सिद्ध नहीं हुए थे, शुद्ध हो गए थे, शुद्ध। तो वास्तविक अर्थों में सिद्धि का मतलब शुद्धि ही होता है, शुद्धि ही। और शुद्धि 8 प्रकार की होती, यही अष्ट सिद्धियां हैं। 8 प्रकार की शुद्धि, 8 प्रकार की सिद्धि है। कोशिश करो 8 शुद्धि करो अपनी, 8 शुद्धि, ये 8 सिद्धियां। बड़े लाल जी लिखते रहिए, अभी पूछेंगे तो वही फिर बता नहीं पाओगे तो ठीक नहीं हुआ। पहली शुद्धि है तन शुद्धि। स्नान करके तन शुद्ध करो। सवेरे उठ के पहला काम स्नान करो। क्यों? हम जब रात को सोते हैं ना, तो हमारी भीतर कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं। आपको लगता है खाली परे सोए रहे, सो ना रहे, अंदर कुछ केमिकल्स, कुछ अंदर रासायनिक काम होता है अंदर। और वो रासायनिक जब काम अंदर होता है तो उसके कुछ विषाणु, कीटाणु, केमिकल कुछ ऐसा निकलता है जो हमारे रोम छिद्र होते हैं ना, में भर जाता है। अंदर से निकलता है वो इसमें भर जाता है छिद्रों में। अगर सुबह उठ के नहाओगे नहीं पहली बार, तो छिद्र अगर नहीं खुलेंगे तो आपको प्राणवायु बढ़िया नहीं मिलेगी, जल्दी बीमार हो जाओगे। इसलिए कहा गया है सहस्रम स्नानम आचरेत। 1000 काम छोड़ के स्नान पहले करो। 1000 काम छोड़ दो, कोई बात नहीं,
बाद में करना, स्नान पहले। स्नान भी 3 प्रकार की होती है भाई बहनों, सुन लो, ये भी ध्यान देकर सुनो। एक होती है देव स्नान। देव स्नान माने 4 बजे से लेके और 5:30 बजे के बीच में जो स्नान हो जाती है, 5:30 के अंदर अंदर सुबेरे, उसको बोलते हैं देव स्नान। ब्रह्म मुहूर्त होता है। 5:30 से लेके और 6:30 7 तक मान लो, लगभग 2-2.5 घंटे 1.5 घंटे मनुष्य स्नान होती। तो 5:30 के बाद और 7 के भीतर भीतर नहा लियो तो भी आप किसी हद तक कम से कम मनुष्य जीवन में हो तो मनुष्य तो स्नान तो कर रहे हो। लेकिन 7:30 के बाद जो नहाता है वो राक्षस स्नान करता है। 7:30 के बाद जो टाइम शुरू होता है वो राक्षस स्नान का टाइम होता है। तो उस समय जो नहाए 7:30 के बाद 9 बजे 11 बजे, जान लो कि फिर वो नहा नहीं रहा, उससे बढ़िया तो ऐसे दे ही पूछ ले, ऐसे दे ही पूछ ले तो ठीक है, नहाए ना, फिर नहाए ना तो अच्छा। जो राक्षस बेलम नहाएगा तो फिर क्या मतलब उसका रहेगा। तो तन शुद्धि स्नान से होती है, ठीक है, तन शुद्धि। दूसरी शुद्धि है मन शुद्धि। 8 सिद्धियां हैं, 8 शुद्धियां, 8 सिद्धियां। दूसरी शुद्धि मन शुद्धि। और मन कैसे शुद्ध होगा? मन शुद्ध होता है प्रभु का ध्यान करने से, प्रभु का भजन करने से। सोई पावन सोई सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजई रघुवीरा, जो तनु पाई भजई रघुवीरा। उसी का तन मन शुद्ध है जो इस मनुष्य जीवन को पा करके भगवान का भजन कर रहा है। अच्छा, जो भजन नहीं करता उसके बारे में कुछ और लिखा हुआ है। जो इस जीवन को पाया है और भजन नहीं कर रहा है भगवान का, तो फिर उसके बारे में एक और शब्द यूज किया गया है, पंचरचित यह अधम शरीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। फिर चाहे आप 4 बार नहाते हो, 4 बार, और खूब सेंट मारते हो सुबह शाम, फुस फुस, लेकिन कुछ नहीं होता उससे, कुछ नहीं। पाउडर लगा लो, क्रीम लगा लो, सेंट मार लो और 3-4 बार नहा लो, कुछ इससे नहीं होगा। पावन शरीर वही है, जो पवित्र शरीर वही है, पवित्र मन वही है जो तनु पाए भजे रघुबीरा, जो राम जी को भज रहा है इसको पाने के बाद। तो तन शुद्धि नंबर 2, मन शुद्धि नंबर 3 है धन शुद्धि। धन शुद्धि, धन शुद्धि माने, धन शुद्धि का उपाय होता है कि 10% कम से कम अच्छे कार्य में खर्च करो। जो कमाई घर में आए उस कमाई को पूरी की पूरी अपने पर मत लगाओ, उसके 90% अपने घर में रखो, 10% ईमानदारी से अच्छे काम में खर्च करो, तो धन शुद्ध हो जाता है। जानते हैं क्यों? कई लोग कहते होंगे कल पूर्णाहुति है, तुम्हें बोलना शुरू किया कि धन दो सब लोग, धन शुद्ध कह लो। कई लोग यही अनुमान लगाते हैं कल पूर्णाहुति, कल विदाई है, तो ये कह रहा है कि दान से धन शुद्ध होता है। हमको मत देना, हमको नहीं चाहिए आपका 1 पैसा नहीं चाहिए, आप खाली सुनो सिर्फ बस। धन शुद्धि का अर्थ होता है उसको 10% उसका अच्छे कार्य में खर्च कीजिए। कोई भगवत कार्य हो रहा हो, कोई सामाजिक कार्य हो रहा हो, कोई राष्ट्र कार्य हो रहा हो। जो राम मंदिर बन रहा है, खाता उसका चल रहा है, उसमें कई लोगों ने करोड़ों भेजे हैं अपनी कमाई में से, करोड़ों भेजे। राम मंदिर में लग रहा है पैसा उनका। मैं कोई राम मंदिर का एजेंट नहीं हूं, लेकिन हमने भेजा है, हमने भी भेजा अपने पास से, आप भी भेजिए। और फिर राम मंदिर की बात नहीं खाली कर रहा हूं, अच्छे कार्य में हमारी कमाई का कुछ अंश लगे, इसको बोलते हैं दान। क्योंकि आपकी जो कमाई होती है ना, उसमें कुछ न कुछ पाप शामिल होता है, कुछ न कुछ उसमें गंदगी आती। जैसे मान लो कोई मास्टर है और मास्टर का टाइम है 10 से 4, फर्ज कीजिएगा 10 से 4, और मास्टर साहब पहुंच रहे हैं 11:30 बजे स्कूल, 11:30 पहुंचे, अथवा 4 का समय है, 2 बजे कहे अच्छा थोड़ा काम आ गया है, सब्जी लावे खे तो इनका जल्दी जाके है, 2 बजे निकल रहे स्कूल से। में तनख्वाह ले रहे हैं वो 10 से 4 की, पहुंच रहे हैं 11 बजे, भाग ले रहे हैं 2 बजे, तो जो 3 घंटे का पैसा फालतू पा रहे हैं वो उनकी पुण्य कमाई हो गई, पुण्य कमाई हुई। 10 से 4 का जब तू दाम ले रहा है, 10 से 4 पढ़ा,
अगर 2 बजे भाग रहा है और 11 बजे पहुंच रहा है तो वो हराम की कमाई ले रहा है, उसकी कमाई में पाप आ रहा है। अच्छा, कोई कहे अपने में से कि हम तो किसानी करते हैं, तो खेती करते हैं, कि हम कौन पाप करते हैं? खेती में पाप नहीं होता, खेती में बहुत पाप होता। जब वो पैरा फूकते हो खेत में तो कितना बड़ा पाप करते हो। हाँ, उस पैरा के साथ करोड़ों अरबों जीव जंतु मारते हो एक खेत में, पाप नहीं है? जब भेजते हो लेके हैरो ट्रैक्टर, जाओ जोत आओ जाए 2 बाहे क्या हो, तो पता है उस हैरो नीचे कितने जीव कटते हैं? पता है आपको? अरबों खरबों जीव आपके 1 एकड़ खेत में कट जाते हैं, एक खाली बाह कराने में उसकी। हाँ, अरबों खरबों काटते हो, पाप नहीं? क्या हो? पाप है। वो पाप आपके घर आएगा। जो भी कमाई आप करते हो उसमें कुछ न कुछ अंश पाप का जरूर आता है घर में। उसकी शुद्धि का उपाय है 10% अच्छे कार्य में लगा दो, तो 90% हजम होगा। और जो 100 के 100 हजम करे कोशिश किया कोई, तो फिर निकली गुलगुला है खोपड़ी में, गुलगुला आता बड़ा, और फिर डॉक्टर लिखेंगे पीजीआई जाओ, पीजीआई यहाँ कुछ ना होला, पीजीआई जाओ। तो पीजीआई जाओ तो पीजीआई में जानते हो कितना बिल बनी? वो नानी और दादी सब याद आ जाए। हाँ, जब बिल आयु का 17 लाख रुपया, 28 लाख रुपया, तब नानी और दादी जितने मर चुकी हैं सब याद हैं उस समय। इसलिए ये पीजीआई में जाना पड़े और कोई न खा जाए हमारा धन छीन करके, क्योंकि उसके यहाँ सब हिसाब बन रहा है। आप मत मानना कि वो सब ऐसे गुप्त नहीं चल रहा है। वो जीएसटी बचा लो भले, टैक्स बचा लो भले, लेकिन उसका नहीं बचा पाओगे। उसका तो हिसाब किताब चल रहा हो ऊपर समय, कितना कमाए हो और उसमें कितना हमारा बनता है अच्छे कार्य में लगाने का। और जो पूरा हजम करने की कोशिश करता है, फिर वो निकालेंगे पेट में ट्यूमर, फिर भेजेंगे एम्स, फिर कहीं अपोलो में पहुंचा दिया एक बार कहीं, तो जितनी जमीन है सब बेच बाचे पड़ जाई, तो वो छुट्टी नहीं पे हो, सब बिक जाई तो छुट्टी नहीं पे हो। कितना लंबा बिल आता है। इसलिए धन की शुद्धि दान से, तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि भगवान के भजन से, धन की शुद्धि 10% के दान से। 10%। और खाली आप ही करो नहीं, हम भी करें। ये सब बातें खाली आप पर लागू नहीं होते, हम पर भी लागू होते। हम भी जो कमाएं उसमें 10% हम भी अच्छे काम में लगाएं। हम सब धरे जाए खाली बस जो मिले तो हम हो, फिर अपोलो को हम बहुत दूर थोड़ा है। गुब्बारा बने में देर थोड़ा लगता है, कब गुब्बारा फूल पड़े पेट में कोई भरोसा करना है। इसलिए हम भी करें, आप भी करो, तब धन शुद्ध बचेगा, तब वो हजम होगा। तो 3 धन मन धन। चौथी शुद्धि है 8 शुद्धियां, 8 सिद्धियां। चौथी शुद्धि का नाम है वचन शुद्धि। वचन शुद्धि, वचन शुद्धि माने जो भी बोलो वो फिर बहुत संभाल के बोलो, क्योंकि ये बोली ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म होता है। और ब्रह्म का मिसयूज करना, ब्रह्म को गाली गलौज में लगाना, खाली प्रपंच में इस ब्रह्म का यूज करना, ये मूर्खता होती है। ये भगवान ने दिया है हमको ये बोली। हमने कहीं सुना था कि पानी और बानी, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, पानी और बानी ये 2 चीजें परमात्मा की बहुत अनमोल नियामतें हैं। नियामत माने दातव्य, पानी और बानी। और इन 2 चीजों का दुरुपयोग जिसने भी करना शुरू किया, पानी का और बानी का, वो परमात्मा का बहुत बड़ा अपराधी हो जा रहा है। वो जान नहीं पा रहा है परमात्मा का अपराध कर रहा है। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो बस वाणी का सदुपयोग करो, वाणी को पवित्र रखो। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो अगर उनके सामने 2 मिनट खाली खड़े, 2 मिनट केवल बस, तो 2 मिनट में कम से कम 15-16 गारी बोलते हैं। 15-16 गारी 2 मिनट बोल लेते हैं। उनकी जबान में गारी बांधी है, टेप की हुई है, बिना गारी बातें नहीं करते। ये ब्रह्म का मिसयूज है। परमात्मा, ये ईश्वर है। ये आपकी वाणी नहीं है, ये भगवान का आपके अंदर प्रभाव है, तब आप बोल पा रहे हो। भगवान की शक्ति है, संगीत है शक्ति ईश्वर की। हर स्वर में बसे हैं राम। ये एक शब्द में परमात्मा बसा हुआ है। और परमात्मा का यूज गालिम करो, प्रपंच में करो, ये दुरुपयोग है, वाणी का दुरुपयोग है। ये परमात्मा का मिसयूज कर रहे हो। तो वचन शुद्धि माने बोलो तो पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। बोलो तो पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम काट बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम काट बन कर मत रहना।
वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो भी अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो भी अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो तो पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। बोलो तो पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। कांटे बनकर मत रहना। कांटे बनकर मत रहना। तो एक तन शुद्धि, दो मन शुद्धि, तीन धन शुद्धि, चार वचन शुद्धि। ठीक है। पांचवी शुद्धि लिखी है नयन शुद्धि। वचन के बाद नयन शुद्धि। नयन शुद्धि माने हमारे नेत्र भी शुद्ध हों, हम किसी को देखें तो पवित्र भाव से देखें। किसी की ओर निगाहें हमारी पड़े तो जरा गंदे भाव से न पड़े, शुद्ध भाव से पड़े। इसको बोलते हैं नयन शुद्धि। कोई हमारी ओर देखे तो लगे पूजा के भाव से देख रहा है। कई लोगों की निगाहें ऐसी भेड़िया जैसी होती हैं। भेड़िया कैसी निगाहें कि देख लेने लगता है खा जवैया है भैया, खा जाए हैं। वो गंदी निगाहें हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है हमारी नयन शुद्धि भी होनी चाहिए। किसी की ओर दृष्टिपात करो तो ऐसे देखो जैसे लग रहे ये हमारी पूजा का पात्र है, हमारा इष्ट सामने खड़ा हुआ है। इष्ट के भांति निहारो। मैंने कहीं एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी। स्वामी रामतीर्थ एक बार लाहौर में, तब पाकिस्तान नहीं था वो, तब इंडिया ही थी, 47 के पहले की बात है। तो लाहौर तब इंडिया में था, तो वहाँ के बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे स्वामी रामतीर्थ, नाम सुने आप लोग। एक बार कहीं जा रहे थे, किसी मार्केट गुजर रहे थे, लाहौर की मार्केट में। तो सामने से एक वैश्या आ रही थी, उसी लाहौर की, बहुत ब्यूटीफुल वैश्या, इतनी सुंदर वैश्या कि उसके लाखों करोड़ों दीवाने थे पूरे शहर भर में। अब वो निकली सामने से, रामतीर्थ जा रहे हैं, वो आगे से आ रही थी, सुंदर तो थी। अब रामतीर्थ की निगाहें पड़ी तो उसको देखना शुरू किया उन्होंने, नीचे से ऊपर तक कई बार निहारा। तो वैश्या उनको पहचानती थी, बहुत सिद्ध महात्मा हैं ये, बहुत बड़े संत हैं, ये ऐसे देख रहे हैं, ऐसे घूर रहे हैं, हमको पतित हो जाएंगे तो आप गंदी आंख से देखेंगे इनका पतन हो जाएगा। जैसे लाखों लोग मेरे दीवाने हैं, आते हैं ठुमका मारने, गड्डी उठाने मेरे ऊपर कोठे पर, वैसे ये भी आना शुरू कर देंगे, इनका लोक परलोक सब बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने डांटा, उसने वैश्या ने कहा स्वामी जी इतने बड़े महात्मा होके ऐसे क्यों निहारते हमको? ऐसे जो देखता है हमारी सुंदरता को फंस जाता है इसके चक्कर में, लोक परलोक सब बिगाड़ लेता है अपना, अपने रास्ते जाओ, हमको क्यों देख रहे हो ऐसे? तो उन्होंने बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि बेटी हम तुझको नहीं देख रहे, तो फिर किसको देख रहे हो? तो बोले स्वामी जी कि ना तेरे रूप से गरज, वो बड़े अच्छे शायर थे स्वामी जी, न तेरे रूप से गरज और न तुझसे गरज, फिर मैं तो तेरे मुसव्वर की कलम देखता हूं कि तुझको जिसने बनाया है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। यह है नयन शुद्धि। खाली सौंदर्य को देख के हम लबलबा जाएं, ये तो नयन अशुद्धि है। ये किसी सुंदरता को देखें तो उसके पीछे खड़े उस पेंटर को निहारें, उस कलाकार को निहारें जिसने इसको बनाया है। ये नाम तिहद हो। हमारा चित्त अशुद्ध है, अभी आपको लगता नहीं होगा, जिसके चित्त में चंचलता है वो अशुद्ध चित्त है, जिसका चित्त कृष्ण में समाहित। गोपियां कहती हैं मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति ही, मेरी एक एक चित्त वृत्ति मुरारी के चरणों में पादार्पित हो गई। एक मैंने छोटी सी कहानी पढ़ी थी कि जब गोपी जाती थी मट्ठा बेचने, दही बेचने किसी गांव में, तो इतना समाहित थी कृष्ण में कि वो दही ले नहीं बोल पाती थी, दही ले मट्ठा ले नहीं बोलती थी। दध्यादिकम मोह वसाद ओचत,
दही बेचते बेचते इतना रमी थी कृष्ण में वो कि गांव गांव में हाक लगाए, वो पुकार लगाए, दही लो नहीं बोलती थी। गोविंद दामोदर माधव, कोई गोविंद ले लो हमारा, कोई दामोदर को ले लो हमसे, कोई कृष्ण को ले लो हमसे। इतना अर्पित चित्त था उनका भगवान में। इसको बोलते हैं चित्त शुद्धि। अगर चित्त चंचल है तो आपका चित्त चित्रपट है, सिनेमा हॉल है, और जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो गया है, राम जी में समाहित हो गया है, फिर वो चित्त शुद्ध हो गया। ठीक है, चित्त शुद्धि। छठी, सातवीं शुद्धि का नाम है अहंकार शुद्धि। अहंकार भी शुद्ध होना चाहिए इंसान का। हमारा आपका अहंकारो गंदा है। उन्हें अहंकार भी करते हैं लेकिन गंदा अहंकार करते हैं। संतों ने कहा अहंकार ही करना है तो अहंकार भी शुद्ध करो। रामायण में एक अहंकार की आज्ञा मिली हुई है, शुद्ध अहंकार है वो, शुद्ध अहंकार। मैं अपने गोविंद का हूं, मैं गोविंद का दास हूं, भगवान के चरणों का, इसका अहंकार पालिए। ये अहंकार भी शुद्ध है। लेकिन मैं लखपति हूं, मैं करोड़पति हूं, मेरे 5 मकान हैं, मेरे 6 प्लाट है, मेरे 60 बीघा जमीन है, मेरे वहां फैक्ट्री है, वहां गाड़ी है, ये सब अहंकार अशुद्ध अहंकार है। ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तुमको देख के बेटा हम भी खांसेंगे, जान लो। फिर गया, हाँ तुम खांसोगी तो हम भी खांसेंगे। फिर बस हाँ, जाओ नमक पानी पियो, हमरे लिए लेती आओ, जाओ। नहीं ला नमक, हम बैसकती कुछ खाते नहीं बेटा। ये खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, वो कोई खासेगा तो हम भी खासेंगे, फिर बात बिगड़ जाएगी। तो चित्त शुद्धि, अहंकार शुद्धि। अहंकार भी करना है तो अहंकार करो, शुद्ध वाला अहंकार करो। अस अभिमान, गोस्वामी जी छूट दिए रामायण में, ऐसा अहंकार भी करो तो पाप नहीं है, शुद्ध अहंकार है। अस अभिमान जाई जनि भोरे, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा भाई भी अहंकार करती है, मैं तो मेरे गिरधर की आप ही हो गई दासी, मैं तो मेरे गिरधर, ये अहंकार नहीं है। मैं अपने गिरधर की दासी हूं, अहंकार ये भी है। जहां मैं लगा दो वही अहंकार होता है। लेकिन वो मैं भी शुद्ध मैं है। मैं अपने भगवान का दास हूं, मैं अपने प्रभु का भक्त हूं, मैं रघुपति का किंकर हूं, ये अहंकार पालो तो आपका शुद्ध अहंकार है। और मैं लखपति हूं अहंकार पालो तो अशुद्ध अहंकार है, फिर वो नाश करेगा इंसान की। इसलिए अहंकार भी शुद्ध करो। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, इसका अहंकार पालिए। राम जी हमारे मालिक हैं, हम राम के दास हैं, अहंकार करिए इस बात का। मैं गर्व से को हम हिंदू हैं, इसका अहंकार पालिए। हम भारतवासी हैं, अहंकार पालिए। कोई पाप नहीं, ये अहंकार भी इंसान का कल्याण कर देता है प्रीत सदा की रीत जहां, मैं, ये अहंकार है खुला खुला, मैं गीत वहां के गाता हूं। लेकिन किस बात का अहंकार है? भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत सदा की रीत जहाँ, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अहंकार शुद्धि। और अंतिम 8वीं शुद्धि का नाम है कुल शुद्धि। हमारा कुल भी पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अगर मान लो गंदे कुल में पैदा हो गए हो तो उसको पवित्र कर दो आप अपने प्रयास से कर दो। लिखा है शास्त्रों में, उपाय लिखा है, आप चाहे कितने गंदे कुल में पैदा हुए हो। अब वो काशी का वो विद्वान था, वो जूता सिलने वाला भक्त, हो भगवान का जूता सिलता था काशी में, है ना, उसका चौराहा बना हुआ ऊपर। अब वो जातिगत तो मोची है, अगर जाति से देखो तो जूता सिलने का काम करता है, लेकिन उसने भगवान की इतनी भक्ति कर डाली कि कठौती में गंगा को ले आया। कठौती में गंगा, शास्त्र कहता है कुलम पवित्रम सो कुल धन्य। वो कितना भी गंदा परिवार उसका हो, लेकिन सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत श्री रघुवीर परायण जेह कुल उपज विनीत। जिस कुल में कोई राम का भक्त पैदा हो जाए वो पूरा कुल पवित्र होता है। जब विभीषण राम की शरण में आया ना तो कुंभकर्ण के ऐसा आदमी बोला है, दारू पिए था कई टन और कई भैंसा खा के आया था, हजारों भैंसा, लेकिन जब विभीषण को राम का बना देखा हो, राम के चरणों में पहुंच गया है,
जानते क्या बोला? भैंसा खा के बोल रहा है, दारू पी के बोल रहा है, कुंटलो दारू। क्या बोला? धन्य धन्य तय धन्य विभि, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निशाचर कुल भूषण, भयउ तात निशाचर कुल भूषण। तो निशाचर कुल का भूषण हो गया विभीषण, तो राम के चरणों में पहुंच गया। ये निशाचर वंश का तो गहना हो गया। समझ गए? कुल भी पवित्र होना चाहिए हमारा। 8 प्रकार की शुद्धि, तन शुद्धि, मन शुद्धि, धन शुद्धि, वचन शुद्धि, नयन शुद्धि, अहंकार शुद्धि और कुल शुद्धि, चित्त शुद्धि। 8 प्रकार की शुद्धि इज 8 प्रकार की सिद्धि। और गोस्वामी जी कहते हैं अगर हनुमान जी को भजोगे तो हनुमान जी आपको ये 8 प्रकार की शुद्धि प्रदान करेंगे। यही 8 सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता,